हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास में भी एक एक चुना हुआ सवाल है जो कि पेपर में 100% आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब भी आप किसी सवाल को पढ़ें तो सबसे पहले जरूरी है आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद उसको करना शुरू करिए। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है। दो संख्याएं जो कि 2 और 3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो वो 3 और 4 के अनुपात में बदल जाती है। तो संख्याएं क्या होंगी? आपको देखो, मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:3। तो जो भी आपका अनुपात है, अनुपात के अनुसार आपको संख्याओं को मानना होगा। आप लिख लीजिए, मान लीजिए कि जो संख्या ए है वो आपकी 2x है, और जो संख्या बी है वो आपकी 3x है। अब पर्सन के अनुसार इसने कहा यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ लिया जाए, इसमें भी आपको 9 प्लस कर देना है और इसमें भी आपको 9 प्लस कर देना है। 9 जोड़ने के बाद ये संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ए अपॉन बी जो संख्याएं हैं, ये 9 जोड़ने के बाद वो 3:4 में बदल चुकी हैं। अब इसको हल करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2x प्लस 9, और बी की वैल्यू है आपकी 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3/4। यहां से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, 4 की इधर और 3 की इधर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 3, और ब्रैकेट के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3x प्लस 9 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 की गुणांतर करेंगे 2 में, तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8x, और 4 और 9 के साथ ये 4 जो है इसके साथ भी गुणा जाएगा, और 4 9 के साथ भी, 4 9 36। ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या सबके साथ गुणा में चला जाता है। 3 थी आपका हो गया 9x, और 9 थी आपका हो गया 27। अब यहां से आपको जो भी आपको x वाली संख्या दिखाई दे रही है, जो भी आपके चार पद है उनको एक साइड लेके जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा इधर आके 8x, और ये जो 9 प्लस का है, बराबर से इधर कोई भी संख्या जाती है उसका निशान बदल जाता है, माइनस के 9x हो जाएगा। बराबर में ये आपका 27, और ये आपका जो 36 है प्लस का, इधर आकर माइनस के 36 हो जाएगा। हल करेंगे, माइनस के 9 है और प्लस के 8, 9 में से 8 जाकर माइनस का x बचेगा, और इधर आपका माइनस 36 में 27 माइनस करेंगे, 16 में से 7 गया आपका माइनस का 9 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आपका कितना हो गया 9। हमने संख्याएं क्या मानी थी, हमने ए संख्या को माना था 2x, और बी को हमने माना था कितना 3x। तो हमारी जो संख्या होंगी वो हो जाएगी, x का मान 9 आया तो एक संख्या हो जाएगी 2 गुणा 9, 9 दूनी आपका 18। दूसरी संख्या थी आपका 3x, तो 3 गुणा 9 संख्या हो जाएगी हमारी 27। तो हमारी संख्याएं होंगी 18 और 27। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे में आपको क्या कहा गया, वो भी सवाल तो इसी के जैसा है, लेकिन उसमें कहा गया है कि माइनस करने पर देखो, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, यदि संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3 और 4 में बदल जाता है। तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो देखो, संख्याओं का अनुपात है 4:5, तो आपको एक संख्या को मान लेना है 4x, दूसरी संख्या को मान लेना है आपको 5x। जो अनुपात है उसके साथ में x मान लो। यदि उसमें से 5 घटा दिया जाए, घटाने पर संख्या क्या बनेगी? पहली संख्या में से 5 घटाएंगे तो 4x माइनस 5, दूसरी संख्या में से भी 5 घटाना है, 5x माइनस 5। जब इन संख्या को घटाते हैं तो इनका अनुपात 3 और 4 में बदल जाता है। तो प्रश्न के अनुसार 4x माइनस 5 बटे में 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, तिरछी गुणा जैसे उसमें की थी, इसकी इधर और इसकी इधर, 4 की गुणा 4x में करेंगे, 4 चौक आपका 16x हो जाएगा। 4 की गुणा 5 से होगी, 4 पंजे आपका 20, बराबर में 3 की गुणा 5 से 3 पंजे 15x, और 3 की 5 से 3 पंजे माइनस के 15। अब जो भी आपके चर पद हैं उनको एक साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट में आपका 16x तो पहले से ही है, और 15 इधर आके आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना बंदे, जो भी आपका इधर साइन होगा बराबर से इधर जाकर वो बदल जाएगा। इस तरह आपका माइनस का 15 है, और ये 20 माइनस है, बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। 16 में से 15 गया आपका x बचेगा, और 20 में से 15 गया आपका 5। तो x बराबर आपका कितना मान आया 5। आपको अब पता करना है संख्या क्या थी। ए पहली संख्या थी हमारी 4x, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4x, यानी कि 4 गुणा 5 बराबर कितना 20। दूसरी संख्या थी हमारी 5x, तो 20 बराबर आपका हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया 25। तो इसने पूछा है उन संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। संख्या हमारे पास आ गई। अब संख्याओं का वर्ग करेंगे। संख्याओं का वर्ग यानी कि 20 का वर्ग और प्लस 25 का वर्ग। वर्ग तो आप जानते हो ना, संख्या की गुणा संख्या में करते हैं तो उसका वर्ग आता है 20 का वर्ग। 20 की 20 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा 20 आपका होता है 400, और 25 की गुणा करेंगे 25 25 होता है आपका 625। इसको जोड़ देंगे तो आपका 1025 हो जाएगा। कितना? एक मिनट।
सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, यहां तक का सवाल ये सेम ही था। आपको इसमें देखो संख्या पूछ सकता है, क्या संख्या होंगी, आपका वर्गों का योगफल, वर्गों का गुणनफल, कुछ भी पूछ सकता है, वो आप इसके अकॉर्डिंग ही बता दोगे। अगला सवाल देखिए, कार्य और समय पर आधारित है। इसमें आपको कहा गया कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर लेता है सक्सेसफुली। ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है और बी यहीं पर उसी काम को 30 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलकर काम को करने लगे तो कितने दिन में करेंगे? जब ए और बी दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक साथ उन्हें करने में जो समय लगेगा वो होगा ए और बी के दोनों के काम का गुणनफल बटे में ए और बी दोनों के काम के योगफल के बराबर होगा। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, तो 20 प्लस 30 भी करेंगे, 20 और 30 की गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 600 और 20 और 30 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50। 0 से 0 काट देंगे और 5 से 60 काटेंगे 12। तो ए बी अगर काम को मिलकर करते हैं तो 12 दिन में आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा सवाल है आपका। कह रहा कि 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कहीं काम को छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? ये अच्छा सवाल है। देखो, जब भी कार्य, समय और वर्क हमें दिया जाता है और जिसमें आदमी भी होते हैं तो ये आदमी इनटू टाइम डिवाइड बाय जो भी वो वर्क करता है, ठीक है, जो भी वो वर्क करता है बराबर होते हैं आदमी इनटू टाइम और जो भी फिर से काम किया जा रहा है। अब इस वाले सवाल में अगर हम देखें तो 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं। 20 व्यक्ति आपका M1 हो गया, T1 आपका 4 घंटे हो गया और कितना काम कर रहे हैं? 30 पेड़ काट रहे हैं, आपका W1 हो गया। फिर 4 व्यक्ति काम को छोड़कर चले गए हैं, पहले 20 थे, 4 छोड़कर चले गए हैं तो M2 कितना बचा? 20 माइनस 4, अब हमारे पास 16 व्यक्ति बचे हैं। पूछ रहा 6 घंटे में, दूसरा टाइम कितना? 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, दूसरी बार काम कितना करेंगे, ये हमें बताना है। तो हम ये सारी वैल्यू यहां पर रख देंगे। M1 हमारा हो गया 20, T1 हो गया हमारा कितना? 4 और पेड़ काटे इन्होंने 30 बराबर M2 दूसरी बार में कितने व्यक्ति हो गए? 16, क्योंकि 4 तो काम को छोड़कर चले गए थे। और कितना? 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? W2 हमें बताना है। हल करेंगे यहाँ से बच्चे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 3 बराबर 16 चिक्कम 96 डिवाइड बाय W2। तिरछी गुणा करेंगे, 8W2 बराबर 96 इंटू 3, तो W2 बराबर आपको हो जाएगा 96 इंटू 3। जो W के साथ गुणा में वो इधर आके बटे में आएगा, 8 से काट देंगे 96 को 12 बार, तो 12 तिया 36, तो वो जो है हम 36 पेड़ को काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बस आपको ध्यान रखना है, आदमी गुणा समय बटे में काम बराबर आदमी गुणा समय बटे में काम के बराबर होता है। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको कुछ अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और फिर दूसरी संख्या के अभाज्य गुणन है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। पूछ रहा है इनका मासा बताओ, एचसीएफ कितना होगा। तो जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाए आपको देखना है कौन से अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन है। 3 3 दोनों में है तो यहाँ पर एक 3 लिख लीजिए, 5 भी दोनों में है तो यहाँ पर एक 5 लिख लीजिए और 7 भी दोनों में है तो यहाँ पर एक 7 लिख लीजिए। वही आपका मासा हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई आपको इन पांचों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। बेहतरीन सवाल थे, एक एक चुना हुआ सवाल है, बाकी के 5 हम अगली क्लास में करेंगे। और मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स जरूर चाहिए भाई, आपने कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, या कोई चीज तेज थी या कम थी तो जरूर बताइएगा। बाकी पेपर दोगे तो 100% सफलता मिलेगी, यही सवाल आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।